इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच पर अड़े किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। दरअसल आज किसानों ने ऐलान किया है कि आज वो दिल्ली कूच करेंगे। दोपहर 1 बजे का वक्त उन्होंने दिया था कि उस वक्त वो बॉर्डर से अंदर दिल्ली की तरफ दाखिल होंगे, जिसको लेकर के पुलिस ने वहां पर सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था। अब जो खबर सामने आ रही है, वहां पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। किसानों को बार बार कहा गया कि आपको दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। दरअसल फरवरी से ही शंभू बॉर्डर पर कुछ किसान वहां पर धरने पर बैठे हैं। देखिए तस्वीरें, वहां पर किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस छोड़े गए। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं किसान। दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े गए उनको रोकने के लिए। हालांकि 101 किसानों का यह जत्था है और उनका कहना था कि हमारे दिल्ली में आने से या दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने से किसी को कोई खतरा नहीं है, हमें प्रशासन जाने क्यों नहीं दे रहा। हालांकि पहले कह दिया गया था कि उनको दिल्ली में आने की इजाजत नहीं है, यहां पर किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलेगी उनको। पहले से पुलिस ने वहां पर बैरिकेड कर रखा था, लेकिन जब किसानों ने उससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने वहां पर, ये देखिए, आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े। शंभू बॉर्डर से ये किसान दिल्ली की सीमा में प्रवेश करना चाह रहे थे। हालांकि आज सुबह ही वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे ताकि किसानों की एंट्री दिल्ली की सीमा के अंदर ना हो पाए, और उनसे गुजारिश भी की जा रही थी कि आप उस सीमा के उस पार ही रहिए। आज हरियाणा और पंजाब से किसानों का ये जत्था ये दिल्ली की सीमा में आने वाला था, जिसका ऐलान उन्होंने काफी पहले कर रखा था कि 6 दिसंबर को दोपहर 1 बजे वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। इससे पहले आपने देखा था कि यूपी में किसान संगठनों ने यहां पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था, जब वो यूपी से दिल्ली की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और आज 6 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने आज दिल्ली कूच करने की कोशिश की है, और उस दौरान पुलिस ने उनको वहां पर रोका है। और ये देखिए, वहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए। किसानों को तितर बितर करने के लिए, वहां से हटाने के लिए ये आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े गए। हालांकि किसान संगठनों का कहना था कि हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा, हमें दिल्ली आने की इजाजत दी जाए। पंजाब और हरियाणा से लगते हुए दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर आज खास सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां की गई थी। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बैरिकेड्स की इस तरफ किसान, दूसरी तरफ पुलिस फोर्स और आंसू गैस के गोले। क्योंकि पिछली बार किसान आंदोलन के समय में जो हिंसा देखने को मिली, उसको देखते हुए प्रशासन जब भी आएगा हम बता देंगे आपके लिए। ठीक है, तो अभी तक कह सकते हैं कोई बातचीत का जो कह सकते हैं कि जरिया सामने नहीं आया प्रशासन की तरफ से। पर अभी आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आप खासतौर पर देख सकते हैं, जो तस्वीरें आपको शंभू बॉर्डर की दिख रही होंगी, जहां पर कह सकते हैं किसानों की ओर से लगातार आगे बढ़ने की मांग की जा रही थी। तो तभी कह सकते हैं कि जो टीयर गैस के गोले हैं, वो गोले कहीं ना कहीं अर्धसैनिक बलों की तरफ से, हरियाणा पुलिस प्रशासन की तरफ से किसानों के ऊपर चलाए गए। तो हमारे सहयोगी कमलदीप वहां से ग्राउंड जीरो से ये जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर कैसे वहां पर किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल वहां पर देखिए, आंसू गैस के गोले वहां पर पुलिस ने दागे हैं, लेकिन उसके बावजूद किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। थोड़ी सी दूरी मेंटेन करने के बाद किसान अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। दरअसल ये वो किसान है जो कि फरवरी से यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। इनके साथ कुछ और किसानों ने आज ज्वाइन किया है, और इनका कहना है कि हम सिर्फ 101 की संख्या में दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं, हमें उसकी अनुमति दी जाए। प्रशासन ने पहले ही कहा था कि उनको इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी किसान दिल्ली की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करते हुए नजर आए, और वहां पर पुलिस ने उनको रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। फसलों के लिए
एमएसपी कानून की मांग, भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उचित मुआवजा, इन तमाम मांगों को लेकर के किसान सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। शंभू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पुलिस की भारी बंदोबस्ती वहां पर आपको नजर आ रही है और इसके साथ ही साथ वहां देखिए हाथों में झंडे बैनर लिए हुए किसान संगठन से जुड़े हुए तमाम किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन और पुलिस बार बार अपील कर रहा है कि आप पीछे हटे। मीडिया का भी अच्छा खासा जमावड़ा वहां पर है। ये देखिए कटीले तार वहां पर लगाए जा रहे हैं ताकि इससे आगे किसान ना बढ़े। हालांकि ये देखिए उन कटीले तारों को खुद किसान वहां से उसे हटा रहे हैं। जो प्रशासन ने वहां पर कटीले तार लगाए थे कि किसान इसे पार करना है, उन कटीले तारों को किसानों ने वहां से हटा दिया। बैरिकेडिंग वहां पर की गई है, वो भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ किसान लीडर मंगट मौजूद है। मंगट भाई, कैसे देखे अभी जो किसान आगे बढ़ रहे थे उनके ऊपर पुलिस की ओर से टीयर गैस के गोले दागे गए? देखिए, ये तो सरकार का जो दोगलापन है उसको दोहराता है। एक तो सरकार कहती है कि आप पैदल आइए, दूसरी बात आपके कैमरामैन ने दिखाई दिया है किस सरकार को लोकतंत्र में ये अधिकार है हाईवे बंद करके जाली लगाने का। यार, कोई हम मैक्सिको के लोग नहीं हैं जो अमेरिका में घुसना चाह रहे हैं। हम इस देश के नागरिक हैं। हम अपने ही देश में अपने ही पड़ोसी राज्य में जा के माध्यम से दिल्ली जाना चाह रहे हैं। इसमें किसी को क्या वो है? तो ये जो बार बार मीडिया में कहना, और ख़ास करके मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलवाना चाह रहा हूँ। अब कल थोड़े दिन पहले चंडीगढ़ में कह रहे थे कि ये जो भारतीय न्याय संहिता लाए हैं इससे जो अंग्रेज़ों का कॉलोनियल कानून है वो जा रहा है। ये क्या है? ये अंग्रेज़ों ने भी नहीं ऐसे किया था। अंग्रेज़ों ने भी ऐसे नहीं किया था जो आप कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आप दुनिया के सबसे बड़े जो लोकतंत्र है उसका प्रधानमंत्री कहलाते हैं, आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाते हैं, उसके आप प्रधानमंत्री हो और आपके राज्य आपके शासन में ये कुछ हो रहा है। तो ये तो बड़ी शर्म, मैं कह रहा हूँ शर्म की बात है। और दूसरी बात है कि ये जो बैरिकेड हरियाणा पुलिस ने लगाए थे सुबह यहाँ पर, ये दरअसल पंजाब की जुरिस्डिक्शन में है। तो सवाल ये भी उठता है कि पंजाब की जुरिस्डिक्शन में ये क्यों है? अब आप देखिए, हमारे किसानों के पास निहत्थे हैं, बिल्कुल निहत्थे, कोई किसी के पास कुछ नहीं है। ठीक है, सब कुछ तो कह सकते हैं हरियाणा की तरफ से आ रहा है ना, उनकी तरफ से बिल्कुल। और ये मैं हरियाणा डीसी को ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपने एक पब्लिक नोटिस निकाला है, जो आप कह रहे थे हथियार है, तो अब आप बताइए कि हथियार किसके पास है? हथियार उनके पास है, हमारे लोग निहत्थे हैं। ठीक है, और बिल्कुल शांतिमय गांधीमय तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर बढ़ने नहीं देना है तो ये तो सरासर गलत बात है। स्प्रे भी डाली गई थी, कुछ किसानों की आंखों में स्प्रे भी डाली। देखिए, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, फरवरी के महीने में हमारे 4 लोगों की आंखों की रोशनी चल गई थी, जिसमें ज़्यादातर यंग उम्र के जवान लड़के थे। और वो भी कहाँ गई? वो वहाँ लंगर खा रहे थे पंजाब की हद में बैठ के। यहाँ से ड्रोन उड़ता है, पंजाब की हद में लंगर खाते लोगों के ऊपर ड्रोन वो पैलेट वाला वो फेंकता है और लोगों की जान आंखें चली जाती हैं। अब यही हाल यहाँ पर है। अब जिसकी आंखें जाएंगी उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? क्या हमको संविधान राइट टू प्रोटेस्ट नहीं देता है? क्या हम अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते? अब आगे जाएंगे जहाँ पर ही रुकने का? बिल्कुल आगे जाएंगे, बिल्कुल आगे तो जाने नहीं दिया जा रहा ना। जब आप बैरिकेड खदेड़ रहे थे, आगे जा रहे थे, यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए। ठीक है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ठीक है, हमारे बिल्कुल इरादे मजबूत हैं, आगे जाएंगे। ठीक है, दिल्ली तक जाएंगे और इस सरकार को बेनकाब करते हुए जाएंगे। प्रशासन ने, अम्बाला प्रशासन की तरफ से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और प्रशासन के साथ कोई बातचीत चल रही है अभी?